हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे सफाई नहीं कर रही हूँ भाई, मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ सबसे कीमती चीज़। जी हाँ, जैसे एक औरत के लिए, एक पत्नी के लिए मंगलसूत्र बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, ठीक वैसे ही एक माँ के लिए जिउतिया का जो लॉकेट होता है ना, वो बहुत कीमती होता है। और वो पता नहीं कहाँ मुझसे गुम हो गया था, कहाँ रख दिया था मैंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने इसी फ्लोर पे रखा था, इसीलिए मैं इसको एकदम डीप क्लीनिंग कर दी, मतलब कि लगे हाथ इसकी सफाई भी हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाइस, वो चला कहाँ गया। और ये सब ढूंढते ढूंढते मैं कब जाले साफ करने लगी, कब खिड़कियाँ साफ करने लगी, मुझे पता ही नहीं चला। सारा रूम एकदम डीप क्लीनिंग हो गया। लास्ट में नहीं मिला तो थक हार के मैं यहाँ पे अपने बेड पे बेड शीट लगाने लगी। मुझे रोना आ रहा था कि मेरी मतलब कहाँ चली गई वो लॉकेट। लॉकेट चांदी सोना इससे मायने नहीं रखता, वो बहुत ज़रूरी था। उसका फास्टिंग आने वाला था, 24 आवर का, मतलब 24 घंटे का उसका फास्टिंग होता है। जैसे तीज होता है ठीक वैसे ही तेल लगाने वाली आंटी आई थी, और पता है इतना ज़्यादा तेल लगाई थी बाल में। खैर तेल का तो छोड़िए, इतना ख़राब से बाल में तेल लगाई थी कि पूरा जो जितना बाल भी है ना, सारे के सारे उलझ के इतना गोल बन गए थे। मेरे बाल अभी बन गए हैं, अभी झाड़ूंगी तो पता नहीं कितना बाल निकलेगा, क्योंकि इतना उलझा दिया है यहाँ से बाल ऐसे करके। मतलब मसाज नहीं करने आ रहा था उनको, नहीं कि धीरे धीरे ऐसे करें। वो सारा मसाज इतना ख़राब से कर रही थी कि मैं क्या कहूँ। मतलब बॉडी मसाज बहुत अच्छा करती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा करती हैं बॉडी मसाज, लेकिन जो सर का बाल में मसाज करती है ना, ये नीचे का बाल उठा के ऊपर में ऐसे करके ऐसे 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 कर करके इतना ज़्यादा उलझा दिए मेरा बाल कि मैं क्या कहूँ। इसीलिए मैंने अपने बाल में दही लगा लिया है, ताकि थोड़ा सा मॉइस्चराइज हो जाए मेरा, मतलब कंडीशनर हो जाए एकदम बढ़िया सा। और मिलते हैं नहा धुला के। उससे पहले मुझे बहुत सारा कपड़ा धुलना है, तो पहले चलते हैं कपड़ा धोने। जो मैंने बेडशीट वगैरह निकाले थे, चादर निकाले थे, वही सब मैं इसको सर्फ में डाल रही हूँ। जी हाँ, मैं हाथ से ही अपना कपड़ा धो लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं है। और ये मतलब ना सबसे ज़्यादा हेडेक ना बेडशीट को लेकर होती है, भारी हो जाता है ना, और मुझसे धुलता भी नहीं है। तूफान आने वाला है, तूफान, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। मैं कपड़ा डालने आई थी, मैं यहाँ कपड़ा डालने आई थी और देखा मतलब ऊपर की बहुत ज़्यादा तूफान का मौसम करके रखे हुए भगवान। अब मैं कपड़ा डालूँ या ना डालूँ, इतना सारा कपड़ा मैंने अपने इन्हीं दोनों हाथों से धोया हुआ है। मेरे पास कोई मशीन भी नहीं है, और मैं क्या करूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको देखो कैसे हवा चल रही है, ये दिखाते हैं। ये चल रही है ना हवा, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। मौसम इतना ज़्यादा सुंदर है ना, इतना ज़्यादा सुंदर है मौसम, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारा सुंदर मौसम है, एकदम घनघोर काला बादल है ना, बहुत सुंदर मौसम है। देखिए है ना बहुत अच्छा मौसम। और यहाँ जो मैंने कपड़े हल्के फुल्के पहले से डाले थे वो सूख गए हैं, लेकिन ये लटक रहे हैं अभी भी यहाँ पे। वहाँ पे डालूँ ना डालूँ। देखिए बाहर बारिश भी स्टार्ट हो गई है, और मैं छत से आ गई हूँ और सारा कपड़ा वैसे ही डाल दिया। अब क्या करती, नीचे भी लाकर कोई फ़ायदा नहीं था, शायद ऊपर हो जाए तो भीगेगा सूखेगा जो भी होगा, क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा तेज स्टार्ट हो गई थी ना कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग को आवाज़ आ रही होगी बारिश की तो चलिए। दोपहर के 2 बज गए थे और मुझे खाना के लिए चिंता हो रही थी। अब जल्दी जल्दी से खाना सबको देना था, मतलब कि प्याज मैं यहाँ पे काट रही हूँ, मिर्ची काटूंगी, टमाटर काटूंगी और सबको चॉप कर लूँगी। मैं यहाँ पहले से ही दाल बनाकर गई थी। अरहर का दाल जो होता है ना, वो पहले से ही मैंने बनाकर एक कटोरे में डाल दिया था, और कुकर वगैरह सब कुछ मांझ के रख दिया था, मतलब धो के रख दिया था। यहाँ पर मैंने करेले का भुजिया बनाया था, जिसको मैं अलग से बर्तन में हटा लूँगी, और उसी कढ़ाई में थोड़ी से तेल डाल के जीरा का तड़का लगा के, और सारे चॉप किए हुए मटेरियल जो थे, प्याज लहसुन मिर्ची और टमाटर, सबको अच्छे से फ्राई करके दाल को उसमें डाल के फ्राई कर लूँगी। और सिंपल सा खाना मेरे घर दोपहर में रहता है, मतलब दाल रोटी और भुजिया, चाहे सब्जी, ये सब ही रहता है, सैलेड रहता है। बस मैं यहीं पे उसी का तैयारी कर रही थी। दोपहर के मतलब कि 2 बज के 10 मिनट हो गए थे,
और मुझे बहुत लेट हो रही थी, मुझे खाना भी सबको देना था, लगाना था। तो बस मैं वही जल्दी जल्दी अपने सारे काम करती जा रही थी। यहाँ पे मेरी रोटियां भी हो गई थी तैयार, मतलब मैं उसको भी जल्दी जल्दी बना रही थी। तो बन गया है मेरा दाल और रोटी और भुजिया करेले का। वो क्या है ना, मिष्टी अपने दोस्त की यहाँ गई है घूमने के लिए, बारिश में फंस गई थी, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है और बगल में ही चली गई थी, मतलब कि साक्षी के घर चली गई थी। और अभी वो आने का नाम नहीं ले रही है और कह रही कि मम्मा मैं यहीं खा लेती हूँ। तो साक्षी बोली कि मैं खिला देती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तो वो खिला रही हैं। तो बस अब मैं क्या करूँ, अभी तो मेरा बाल भी एकदम सूखा नहीं है। बाथरूम में क्या हुआ, बाथरूम में जब मैं कपड़े धुल रही थी तो मेरे इस हाथ का जो कंगन था वो एकदम अचानक से टूट गया। बहुत मन के साथ मैंने उसको ख़रीदा था, आप देख सकते हैं ये वाला, मुझे बहुत पसंद था ये। और अभी मैंने जस्ट लिया था, ये 120 का है, 120 रुपये का, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन पता नहीं कैसे टूट गया। ये शीशा है, वैसे ये मैं अच्छे से ही धुल रही थी, पता नहीं क्यों टूट गई। तो खैर कोई नहीं, अभी मैं दूसरा पहन लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ में तो पहन नहीं सकते। एक मिनट। बहुत खांसी हो गई है, बहुत खांसी, मतलब सुबह से मैं सफाई कर रही हूँ ना, धूल वूल सब अंदर गया, धूल के साथ साथ पानी का काम भी, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो ये मैं सोच रही हूँ पहन लूँ। आप सबको कैसी लग रही है? ये भी मैंने सिंपल लिया था, अच्छा लग रहा है, ये कलर इसका बहुत सुंदर है, तो मैं सोची हूँ यही पहन लेती हूँ। तो पहन के बात करती हूँ आपसे। तो यहाँ पे मैंने डाली अपनी चूड़ी, कैसी लग रही है? घर में ना एक ही डालती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि काम करने में ना बहुत सारा मतलब परेशानी होने लगता है, तो इसलिए मैं एक ही डालती हूँ। इसका कलर मुझे काफ़ी पसंद था, इसीलिए मैंने इसको ख़रीदा था। एक मैंने गोल्डन में भी लिया था, वो पहन गई, मतलब कि वो ख़राब हो गया तो मैंने उसको हटा दिया। अब बस ये है, अच्छा लग रहा है ना, इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो दोनों हाथों में मैंने पहन लिया ये। वैसे मुझे भर भर हाथ की चूड़ियाँ बहुत पसंद है, लेकिन क्या करें, पहन नहीं सकते हैं ना, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा होता है, और काम करते करते सारी चूड़ियाँ ऐसे ही टूट जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गड़ जाती है, मतलब कि हाथ में ना चुभ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड वगैरह निकल जाते हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन मुझे चूड़ी बहुत पसंद है, वो कांच की चूड़ी तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद है, कांच वाली चूड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने पैकेट रख दिया है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि मैं खाना भी खा लेती हूँ। बाय बाय।